भारत माता की, भारत माता की। राजस्थान में इस वक्त मामला सीएम फेस को लेकर टाइट है। 3 से 4 चेहरे हैं जिनको लेकर फाइट है। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल करके राजस्थान का किला तो फतेह कर लिया, लेकिन एक चुनौती इस वक्त सबसे ज्यादा है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वो है सीएम फेस, यानी राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। इस वक्त इसकी खूब चर्चा हो रही है। कभी वसुंधरा आगे आ रही हैं, कभी बाबा बालकनाथ, कभी गजेंद्र सिंह शेखावत, कभी दिया कुमारी। सवाल यह है कि इन चारों में से सीएम बनेगा तो कौन बनेगा। चुनाव का परिणाम आते ही बालकनाथ और शेखावत को दिल्ली क्यों बुलाया गया, इसी के बाद तो मामला गरमाया कि कहीं वसुंधरा का पत्ता न कट जाए। वैसे बीजेपी ने राजस्थान में बिना किसी मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ा, बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा। पीएम मोदी ने कई बार कहा बीजेपी के बहुमत हासिल करने के बाद तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बीच बाबा बालकनाथ की बात कर लेते हैं। आखिरकार क्यों उन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा है? बाबा बालकनाथ कैसे वसुंधरा को रिप्लेस कर सकते हैं? राजस्थान की सियासत में बीजेपी के इस नेता को योगी कहा जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय के योगी बालकनाथ अपने संप्रदाय के ही बाल सखा की तरह आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अगर आप उन्हें बोलते देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो योगी आदित्यनाथ से मैच होते दिखेंगे। तिजारा सीट जहां से बाबा बालकनाथ ने जीत दर्ज की, वहां उनके नामांकन कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, हमेशा एक्टिव रहे। सबसे अहम बात यह कि जो सर्वेज हुए उसमें राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के बाद सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा बालकनाथ को पसंद कर रही थी। यहां तक कि वसुंधरा राजे, सचिन पायलट से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री की बात को लेकर पहले से ही बधाइयां देनी या बात करना शुरू कर दिया था। तो आइए देखते हैं कौन सी खूबियां हैं दरअसल बाबा बालकनाथ में जिनके चलते ये उम्मीद जगती है कि पार्टी उन्हें सीएम बना सकती है। साथ ही वो कौन से कारण है जिसके चलते वो सीएम बनने से चूक भी सकते हैं। तो चलिए अब पहले बात कर लेते हैं बाबा बालकनाथ को कैसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है और क्यों वो सीएम बनाए जा सकते हैं। बालकनाथ यादव जाति से आते हैं। राजस्थान में ओबीसी होने के चलते उन्हें अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिया कुमारी से बढ़त हासिल हो रही है, क्योंकि हालिया ट्रेंड यही है कि हर पार्टी ओबीसी नेता को ही प्रोजेक्ट कर रही है। कांग्रेस नेता अपने भाषणों में यहां कहा करते थे कि उनके पास 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी से हैं, जबकि बीजेपी का केवल एक ही सीएम ओबीसी कैटेगरी का है। बालकनाथ का यादव होना उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ हरियाणा के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए कारगर हो सकता है। यूपी, बिहार में अगर यादव वोट का बहुत बड़ा शेयर है, अखिलेश यादव और लालू यादव का जो परिवार है उनके कारण यादव वोट बीजेपी को नहीं मिलते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बालकनाथ को फेस बनाकर अगर यादव वोटर्स का कुछ % भी पार्टी खींच लेती है तो यूपी, बिहार में समाजवादी पार्टी और आरजेडी को कमजोर किया जा सकता है। बाबा बालकनाथ की जो छवि है वो हिंदुत्व छवि है, यानी कट्टर हिंदुत्ववादी। विकास और कल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बीजेपी ने भी काफी कुछ किया, इन योजनाओं का वादा भी किया है, पर कांग्रेस के बजाय अगर बीजेपी को जनता ने पसंद किया है, इसका मतलब यह है हिंदुत्व का मुद्दा जोरदार है। कन्हैया लाल मर्डर केस को लोगों ने कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति का नतीजा माना। ऐसे समय में कांग्रेस भी कोशिश करेगी कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर सॉफ्ट हो। लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर पार्टी को मजबूती से अड़े रहना है तो बालकनाथ इसके लिए एक मुफीद चेहरा है। अब एक और चीज है, अगर आप बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ को कंपेयर करें, कट्टर हिंदुत्ववादी योगी आदित्यनाथ की शैली को पूरा देश जानता है, उनकी हर तरफ चर्चा होती रहती है। योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल पूरे देश में बीजेपी करती रही है, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर में भी योगी की डिमांड रहती है। राजस्थान में भी बालकनाथ को पसंद करने का कारण यही है कि वो कमोबेश मिलते जुलते हैं योगी आदित्यनाथ से और उनकी शैली भी मिलती है। कुल मिलाकर पार्टी ये चाहेगी कि एक और योगी बीजेपी को मिल जाए तो बेहतर होगा। लेकिन योगी के नाम पर पार्टी के अंदर गुटबंदी को कम किया जा सकेगा, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर योगी आदित्यनाथ की तरह बालकनाथ भी राज्य में गुटबाजी से अलग थलग हैं। पार्टी चाहेगी 2024 लोकसभा चुनाव तक पार्टी में किसी भी तरीके की गुटबाजी ना हो। बालकनाथ किसी भी जाति के नेता नहीं है, उनकी जाति की संख्या भी राज्य में 9 के बराबर है, इसलिए जाति के नाम पर भी किसी तरीके का असंतोष नहीं होगा। जैसे किसी जाट को बनाने पर राजपूत और गुर्जर नाराज हो जाते हैं, गुर्जर को बनाने पर जाट और राजपूत नाराज हो सकते हैं, इसलिए बालकनाथ के नाम पर मुहर लग सकता है। लेकिन ऐसी कौन सी वजह है कि बालकनाथ सीएम नहीं भी बन सकते, उनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? तो राजस्थान में जातियों के समीकरण में वो दरअसल फिट नहीं है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। वो एक स्पेसिफिक जात को भी बिल्कुल वो ज़्यादा ना तवज्जो देते हैं और ना ही उनको बहुत ज़्यादा उस जात पात में देखा गया है।
जैसा हमने आपको पहले बताया कि वो कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के। ओबीसी वोट बैंक नाम की कोई चीज राजस्थान में डेवलप नहीं हो पाई है। यहाँ पर गुर्जर और जाट वोट बैंक है, इससे भी कोई संदेह नहीं है। एक और बात है कि पार्टी एक और नाथ योगी को बड़ा पद देकर पार्टी की छवि और परंपरागत पार्टी वाली नहीं बनाना चाहेगी। वैसे ही योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच अनबन की खबरें अक्सर आती रही हैं। बालकनाथ के आने के बाद योगी आदित्यनाथ का जो कद है वो या फिर उस तरीके की जो आशंकाएं हैं वो बनी रहेंगी। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि पार्टी में कोई मजबूत एक काकस बने। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल योगी आदित्यनाथ के जो बहुत करीबी हैं बाबा बालकनाथ, उनको हो सकता है कि राजस्थान का सीएम बनाया जाए, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन एक मुफीद चेहरा माने जा रहे हैं वो राजस्थान में इस वक्त सीएम के, और हो सकता है कि वो वसुंधरा राजे को रिप्लेस कर दें। लेकिन मीडिया हलकों में ये भी खबर है कि वसुंधरा राजे को रिप्लेस करना इतना भी इस वक्त आसान नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।